मुबारक हो, बम्स आ रहे हैं। यार मज़ा तो आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे माफ़ कर दें। अच्छा यार, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ कौन सी? बिजली वाली। हाँ यार, अच्छा हाँ, आई ऑल्सो विश टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मैं नहीं सोचती, मैं सिर्फ इस बारे में सोच रही होती हूँ कि मैंने बिल पे करना है क्योंकि उस बिल का कुछ नहीं किया जा सकता। सो पहली खबर ये है कि कौमी ख़जाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रह गई। ठीक है, यही थी ना कि कोई और थी? मैं तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ कि नहीं ये हाँ। You can imagine how unprepared I am right now. Sorry, मेरा दिमाग कहीं और है. So कौमी खजाना जो है बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा, which has made them कि जी बिजली कंपनियों की मलकियत जो है वो सूबों को देने का फैसला कर लिया गया है। अब सूबे पहले होता था यकसा यूनिट्स होते थे, नहीं मेरा मतलब टैरिफ होता था सारे सूबों के अंदर एक जैसे ही लगा करता था, राइट? अदर दैन द के इलेक्ट्रिक, उनके अपने रेट्स थे। हाँ, और दूसरा फिर उसमें ये भी था ना कि मतलब क्या कहते हैं, सूबे के अंदर तो कम से कम एक ही वो होगा ना। अब तो शायद आपका जो है मैपको और लेस्को का भी शायद बदल जाए, शायद। अच्छा, अब मतलब फिर वो बात है ना, चीजें डिवॉल्व हो रही हैं, वो निचली सतह पे आ रही है। तो ये जो पहली लाइन है ना कि कौमी खजाना जो है वो पता नहीं क्या हो गया, वो बड़ी दर्दनाक लाइन हाँ है। वो ये इतनी कोई दर्दनाक बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है जो ये हो रहा है। और फिर भी बात है, कौमी खजाना तो मतलब जाहिर है वो तो हमें पता ही है कि उसकी क्या हालत है। दूसरी फिर कौमी खजाना कैसे कमाता है, मुझे तो आज तक ही समझ नहीं आई। वो सूबे कमाते हैं, कौमी खजाना ऊपर से रेक रख लेता है अपनी, और सूबे भी हमें नोच के जो है खाते हैं, उसके बाद आप तक जाता है। हाँ। तो रोया ना करें इस तरह से। सो ये बहुत अच्छा है, हर चीज वफाक से ना हर चीज ले लेनी चाहिए, क्योंकि वफाक में डार जैसे बंदे बैठे होते हैं, उन्हें थल्ले तक काम करना नहीं कदी। तो बेहतर यही होता है कि वैसे भी दहलीज भी तो यही सिखाता है ना। उफ अल्लाह, मेरी टाइमिंग प्लगइन की कमाल है। ठीक है, आई एम नथिंग टू डू विद दहलीज, बट येस आई एम डूइंग दिस। बट ये है कि हाँ जी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स टू वर्क आउट। एक जगह पे नहीं, हर तरह की जो है वो पावर होनी चाहिए। अल्लाह करे कि सारे इदारे इस बात को समझें, सारे समझें। और इस पे शायद आप में से कोई सवाल करेगा कि अगर ये इतनी अच्छी बात है तो फिर गैस को भी क्यों नहीं कर देते, हमारे पे स्केल से ये ऊपर की बात है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन क्योंकि तुमने जैसे प्लग किया दहलीज को, तो मैं आज बताना चाहता हूँ वो तो मैं दूंगा, लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट डायरेक्टर हिशाम बिन मुनव्वर। अच्छा, हाँ, हिशाम बिन मुनव्वर ने मुझे बुलाया परसों एक ऐड के लिए, और वो मैंने ऐड में एक्टिंग की। सो बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। मुझे भी बुलाए ना। हाँ, सो वो बेस्ट एक्सपीरियंस इस तरह से था कि मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्होंने मुझे ठंडा पेश किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दूसरा एक्टर है उसका ये बजे का टाइम है, हम आपके सारे सीन उनसे पहले कर लेंगे, जो एक सीन है जो उनके साथ करना है वो जैसे ही पहुंचेंगे वो कर लेंगे, और उसके बाद आपको हम घर भेज देंगे हम दूसरा। कितने नेक इंसान है? मैंने 2 ठंडे पिए हैं। हाँ। और मैं सेट पे गया हूँ, और मैंने पहला है और साथ ही दूसरा एक्टर आया, उसके साथ मैंने एक सीन किया है, और उसके बाद वो जो भी करता रहा मैं घर आ गया हूँ। ये थी नंबर 1 अजमत कि हाँ। ये होती है प्री प्रोडक्शन। दूसरा इससे बड़ी कि मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि आपने ना बंदे को बुला के एक्टिंग सिखानी शुरू कर दी ना, तो बहुत लंबा टास्क है वो। आप कास्टिंग ऐसी करो कि आपको कैसा बंदा चाहिए इसके अंदर। सो मेरा जो रोल था, मैंने सिर्फ एक लाइन खड़े होके कहनी थी, बाकी मेरा सारा बैठ के डायलॉग थे। हाय, ये तो बिल्कुल मजाज के लिहाज से आपने जो है ना बंदा चूज किया है, उससे उठा ही नहीं जाता। डायरेक्टर को पता था कि मैं जब खड़ा होता हूँ ना तो मैं थक जाता हूँ, फिर मेरे से ना एक्सप्रेशन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। ठीक है, अच्छा उसके भी अलावा अब आखिरी बात पे तो आपने मट्टी हो जाना है ना कि मैं आपके भाई ने उधर जाके मैंने जाके कहा कि भी ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आया, तो मैंने कहा ये लाउड करना है कि जरा धीमा करना है। उन्होंने कहा जरा इधर जो क्लाइंट है उनको जरा मीडियम सा पसंद है। मैंने कहा अच्छा चले, मैंने वो एक दफ़ा पढ़ लिया, उसके बाद टेक हुई है तो मैंने यूं करके टेक दी है। तो डायरेक्टर ने कहा कि जी बिल्कुल सही टेक थी, ज़बरदस्त सारा कुछ, मतलब वॉल्यूम ये वो सारा कुछ, एक्सप्रेशन, लेकिन ना इसमें वो आवाजारी नहीं आ रही। हमने आपको बुलाया है आवाजारी के लिए। मैं कहा स्पीक नो मोर। That comes very natural to me. पहले कहना था
शाम आपने ये कहना था तू जैसा है ना बस वैसे आके लाने बोलते हैं। अगली टेक आपके भाई ने दी है, उधर स्टैंडिंग ओवेशन हो गया। उन्होंने कहा ये चाहिए था। ये अली अभी भी टाइम है, इसको आवाज़ारियाँ कर दो शो का नाम, ठीक है, टेक द शो एंड सेलिब्रेट। बट एनीवे, बट आप ये सोचिए हिशाम लव कि किस हद तक उनका एनालिसिस इन पे ठीक था कि मैंने इस बंदे के लिए क्या लिखना है, इस बंदे को मैंने कितना बिठाना है, ठीक है, एक सीन इसका खड़े करके करना है ताकि इसको तकलीफ ना पहुंचे। प्यार कितना है तुमसे, है ना। खैर, गुड गोइंग। और हम अब उस बैठ कब आ रहा है? अब मैं ख्याल में 2 4 5 10 दिन में, 2 4 5 10 15 20। मुझे क्या पता, क्लाइंट अब्बू थोड़ी है मेरे। यार तुम अजीब तरीके से काम कर रहे हो, वैसे पता कोई हिसाब किताब तो रखता है। खैर एनीवे, अच्छा जी, यार ये बहुत फजूल खबर है और मुझे बहुत तप चढ़ी है इस बात पे। वो ये कह रहे हैं कि जी ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के ऊपर सब्सिडी ख़त्म करके, ठीक है, इसको प्रॉफिटेबल जो है वो आमदन बढ़ाने का प्लान जो है वो करने लगे हैं। तुसी कख नहीं छड़ना है ना गरीब बंदे वास्ते। वही ना, हम तो थोड़े दिन पहले भी यही कह रहे थे कि भाई पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म ना करना, बसों पे और ट्रेनों पे कर देना। और आपने कहा हम वो नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है, जिसपे मैक्सिमम जो है ना, मतलब मैं लिटरली मैं इतने लोगों, हम अभी सिर्फ बात ही कर रहे होते हैं। मैं जितनी दफ़ा ऑरेंज ट्रेन देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ यार मैंने इसमें सफ़र करना है। मैं अभी जिक्र करती हूँ ना, तो जितना मेरा स्टाफ वगैरह जो इस्तेमाल करके आता है, जो पहुँचता है, ठीक है, वो हमेशा कहते हैं बाजी जिन्ने बनाया ना बंदा उन्होंने दुआवां देता है, इतना फ़ायदा, AC वाली, ठीक है, साफ़ सुथरी सवारी एंड अफोर्डेबल एंड एवरीथिंग। ये भी अफोर्डेबल नहीं रहेगा इनके लिए, कुछ भी अफोर्डेबल नहीं रहना है। लैंड क्रूजर लो तो में मजे आए। सब्सिडाइज्ड पेट्रोल। बिल्कुल। वो जितने में वो आनी है ना, जितना पैसा मेरा उस पर लग रहा है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे भी आपने मेरी गाड़ी देखी हुई है। नहीं, वैसे भी अब तुम्हारा घर बिक के भी लैंड क्रूजर नहीं आएगी। यार हाँ, वैसे ये तो है यार। मैंने उस दिन ई-ट्रॉन की वो देखी, कीमत 5 करोड़ रुपए की। वैसे मैं एक्सपेक्ट करी थी ज़्यादा होगी, ये मुझे कम लगी। इतना हाई सोचने लगे ना, मुझे लगा कि कीमत कम है। पर एनीवे, खैर हम अब इसका भी फटे मुँह करने लगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, विच इज सब्सिडाइज ऑल अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन हमने कहा कि हमने इसको जो है वो प्रॉफिटेबल बनाना है थ्रू सब मैजिक। अच्छा जी, गुलबर्ग में जो MM आलम रोड के फुटपाथ पर फूड स्ट्रीट बना दी, सब कुछ इसके ऊपर नहीं जाओ ऊपर से ऊपर ना, साह लेने की जगह न रहे वहाँ पर। फुटपाथ्स आर सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय पेडेस्ट्रियंस, आपने वो उसके ऊपर वो और बना दो, ये क्या है? असल में पता है, खैर डिफेंड ना करना, नहीं, मैं उठ के चली जाऊंगी। डिफेंड कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि सो यहाँ पे जो सारा फूड स्ट्रीट वाला चक्कर है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मौसम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मौसम बड़ा सख्त है। ये जो इस तरह की चीज़ें उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा चलती हैं जहाँ पे मौसम ना ज़रा थोड़ा सा मॉडरेट होता है या ठंडा होता है। सो गर्मी में आप जब मतलब पसीनो पसीन हुए होते हो ना, अब ज़ाहिर मैं ग्राफिक डिटेल नहीं दे सकता, तुमने मना किया। तो बस लास्ट एपिसोड में हो गया था ना, बस। हाँ, सो वरना मतलब ये आप यहाँ पे ना इतने सारे फूड कोर्ट्स ओपन, तुम्हें याद है ट्रेंड हुआ था, खुलने शुरू हुए थे, और वो खुलते हैं सर्दियों में और एकदम से रश पड़ता है और लगता है कि ये जगह तो हिट हो गई। वो गर्मियाँ आती हैं, जगह बैठ जाती है। सो ये बड़ा ना इधर रौला है। सो ये तो एक अलग मसला है कि पेडेस्ट्रियंस वाला। इधर मसला ये है कि आप एक जगह बनाते हो फूड कोर्ट या फूड स्ट्रीट या ये वो, आप सर्दियों में क्योंकि बनाते हो, आप उधर रेट किराए और ये और वो सारा रखते हो टका के, और वो जो भी शुरू में इन्वेस्ट करता है उसको लगता है कि लो जी, इधर तो फुटफॉल ही इतना है कि उफ, वो गर्मियाँ आती हैं, सारा कुछ। पता है मैं पेडेस्ट्रियंस पे क्यों फोकस थी? मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जितना ये लोग खाते हैं ना, ये लोग कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी मौसम में खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाहर फिर उनका जो कूलर सिस्टम होता है, कूलर्स मुंह पे चढ़े हुए पक्खे होते हैं, हर हाल में ये खाने के लिए तैयार हैं। दैट्स वाई मेरी कंसर्न ये है कि जहाँ आपने चलने की जगह बनाई हुई है, ओदे उत्ते भी तुसी फूड स्टॉल बनाते पे, ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ये वैसे ना कोई अगर डॉक्टर हमारा शो देख रहा हो तो वो प्लीज़ हमें बताए कि मतलब इस बात में कोई हकीकत है या नहीं है। मेरे ख्याल में होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये मतलब पुराना फोक टाइप विजडम है, तो वो अमूमन उसमें मेडिकली ना कुछ नहीं। सो ना हमारे बचपन में वो बड़ा होता था कि ना अगर आपको खाते वक्त पसीना आना शुरू हो जाए ना, तो ये बहुत सेहतमंदी की निशानी है। जलील हो जाता है इंसान, सीरियसली खाने का दिल नहीं करता। इसमें कौन सी हिकमत नजर आ रही है? लेकिन वो कहते थे कि जी जो बंदे को खाते वक्त पसीना है ना, वो बहुत सेहतमंद होता है। मेरा ख्याल है कि उस बंदे को ना थोड़ी सी खुराक कटाने की जरूरत है। तारी चर्बी जेरियन जवाब देती है। लेकिन बहरहाल अगर कोई डॉक्टर है तो प्लीज बताए। हाँ जरूर बताइएगा। अच्छा जी यार, इस गर्मी से मुझे याद आया, आपके लिए जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। गवर्नमेंट इंक्रीज टी प्राइसेस बाय ₹200 पर kg।
लास्ट टाइम मैंने मेकअप प्रोजेक्ट्स पे कहा था कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक बंदे ने आके, राजा साहब हैं, उन्होंने आज ट्विटर पे लिखा था कि ही इज़ फ्रॉम द इंडियन साइड, और कहते हैं कि हमारी तरफ एक मिनिस्टर ने जवाब दिया था जब वहाँ पे प्याज महंगे हुए थे, तो उन्होंने कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो प्याज डालता नहीं हूँ खाने के अंदर। कहता है आपने बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट दी है, आई विल गिव दिस स्टेटमेंट अगेन कि मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, है ना, आप तो बहुत चाय पीते हो वैसे यार तुम, बहुत ज़्यादा, सर्दी गर्मी ये हाँ। तो खैर अब क्या हो सकता है, अब हुकूमत ने आप ही को जो है ना नोच नोच के खाना है ताकि उनके खर्चे पूरे हो सकें, क्योंकि उनके खर्चे होने ज़रूरी हैं। इसमें हो तो सकता है, वो हो ये सकता है कि किसी तरह हम पाकिस्तान में उगानी शुरू कर दें। ये हम पाकिस्तान में वही चीज़ उगाएंगे जो पानी चूस जाए हमारा, ठीक है, हमारा पूरा जो वो एग्रेरियन सेक्टर है, इवन प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो सारा का सारा यही है, ढेर सारा पानी चूसे तो फिर हमारी जो है ना बनती है। ये जो अल्लाह माफ़ करे मुझे नज़र आ रहा है ना, अल्लाह करे मैं गलती नज़र आ रहा हो, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक मामला नज़र आ रहा है। ये जो हुकूमत ने शुरू किया है कि हम बंजर ज़मीनों से पता नहीं क्या बना के उनको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वो जो एग्रीकल्चर इन्होंने बंजर ज़मीनों पे करना है, ये मुझे डर है कि जो ऑलरेडी ज़मीनें हैं ज़रख़ेज़, उनका पानी मोड़ेंगे बंजर की तरफ। उसके बाद ज़रख़ेज़ ज़मीन भी फूल फल देना बंद कर देगी, बंजर भी, क्योंकि जितने बड़े ये साइंसदान हैं इनसे नहीं हो पाएगा। फिर इनको 5-7 साल बाद ख्याल आएगा कि ऐसा करते हैं कि ज़रख़ेज़ वाली हम ले लेते हैं और ये जो किसान हैं इनको बंजर दे देते हैं। तो फिर और कोई 8-10 साल बाद ना किसी के पास ज़मीन रहेगी और ना ही यहाँ पे कुछ उगता होगा। बंद करो कैमरा यार, मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई है, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मुझे ये सरकार ने जब से कहा ना कि हम बंजर ज़मीन में ऐसे कर देंगे, मैं कांप गया हूँ। ये सरकार जब कहती है ना कि हम यूं कर देंगे, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। मेरा तरा ही निकल जाता है। मुझे ना हुकूमत चाहिए एक जो आके कहे कि हम ना 5 साल कुछ नहीं करेंगे, जो करना है आप नहीं करना, असली नहीं करना। ये हुकूमत ना पहली पाकिस्तान की सिंसियर हुकूमत होगी। फिर हम क्यों लेकर आए उसको? जब उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। नहीं, क्योंकि यही हुकूमत ने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत जब करती है ना हमारी लग जाते हैं, गरक हो जाता है हमारा, ये तो है एक बहुत बड़ा मसला। खैर यार मेरी बात सुने, ये खबर जो है 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ, इंडियन साइड से है, ठीक है, एंड ये कल की खबर है और हम आज आपको बता रहे हैं वो ये है कि इंडियन साइड से दे सेंट दिस, ओके मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अ बिग डे फॉर देम, इट हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू स्टेज अ सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग, ऑल्सो द वेरी फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द लूनर साउथ पोल। और आप उनकी जो है ना जाके तस्वीर देखें, उनकी साइंटिस्ट जो थी, दे वर लाइक इनविजिबल नंबर्स ख़वातीन साइंटिस्ट थी। आप ये सोचे कि इट्स नॉट जस्ट द वुमेन एम्पावरमेंट ऑन दैट साइड बट ऑल्सो द वे देर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। हम ना यहाँ बैठ के ठट्ठे लगाते रहते हैं नहीं क्या रॉकेट तुम्हारा, हाँ ये फ्यूज़ हो गया फलाना टमकाना। दे हैव सक्सेसफुली अचीव दैट, और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल बजट के अंदर हुआ है। दे डिडंट हैव टू गो यू नो हे वायर के बेतहाशा पैसा एक चीज़ के ऊपर लगा दिया। दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर दिस, फॉर मेकिंग दिस स्मार्ट। आई होप कि हमारी तरफ से भी कोई इस तरह की बात हो। मुश्किल ही है वैसे फ़िलहाल, अपनी जो आपने ज़मीन बंजर ज़मीन का नक्शा खींचा है ना, बहुत बुरे हालात हैं। खैर अच्छा जी, स्मोक से बचाव के आलात ना लगाने पर 131 फैक्ट्रियाँ सील। अब अली ये थोड़ा अर्ली ऑन एक्शन नहीं स्टार्ट हो गया? वरना जब स्मोक शुरू होती है तब हमें याद आता है कि फैक्ट्री को पकड़ना है जाकर। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मसला तो फिर वही है ना कि अर्ली भी कितना अर्ली हो गया होगा। आज हो गई है 22-23 अगस्त, हाँ तो 1 अक्टूबर को स्मोक आ रही है। मेरी बात सुने, मौसम नहीं चेंज होता, अब 1 अक्टूबर से होती है कि स्मोक स्टार्ट होने वाली है। अभी यार आज तो शुक्र है थोड़ा मौसम खुला है, ह्यूमिडिटी ने कहा है कि मैं थोड़ा सा लेने देती हूँ आपको, थोड़ी हवा फाइनली जो है फील होनी शुरू हुई है। आई होप द वेदर चेंजेस। और 17 पेशेंट्स कल की 24 घंटे में डेंगू के निकल आए हैं। मुझे बड़ा मच्छर काट रहा था, प्लीज़ एहतियात करें और मॉस्पेल इस्तेमाल करें। मैं उनकी नहीं हूँ मार्केटर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो एक बेहतरीन तरीका है मच्छरों से बचाव के लिए, आप माने मेरी इस बात को। अच्छा जी, 9th के इम्तिहान में 50% से ज़ायद उम्मीदवार फेल लेकिन लड़केबाजी ले गए।
यार ये असल में ना ये बड़ी हैरानकुन बात है, हाँ। क्योंकि मैं बहुत अरसे से यही सुन रहा हूँ कि लड़कियां करी जा रही हैं। Decades and decades बेटा, अरसा नहीं, decades and decades we've been ruling. हाँ, सो अब लड़कों को ना एकदम से गैरत आई है। या तो मैंने लगता है कुड़ियां हुन जड़ा ना ਇਹਦੇ ਚ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ वो और A levels करती हैं सीधा जाके, वो कहती हैं हमने बैठना ही नहीं इस एग्जाम में। नहीं नहीं, बड़ी खलकत है इधर, मतलब मैं यकीन नहीं करना चाह रही कि लड़के कहाँ से एकदम से आगे आ गए हैं। OA लेवल्स तो कितने छोटे से कोई लोग होते होंगे जो करते होंगे, लेकिन बॉयज नहीं, वैसे तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से, उनको आना चाहिए मैदान में, उनको कंपेटिटिव होना, उनको टफ कंपटीशन देना चाहिए लड़कियों को, ठीक है। कुछ तो करो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ और रॉकेट भेजदियां ਪਈਆਂ ਨੇ। नाउ इज द टाइम टू शाइन, बॉयज डू समथिंग। यार ये क्या तुम भेज देते हो, 17,000 किलो जायदुल मियाद समोसे, सैंडविच, रोल पट्टी, नगेट्स, तल्फ। यार ये बॉयज ये मेरे पास तल्फ करने थे, मेरे घर रखवा देते। तुमने खुद खाने थे या हमें खिला देते? सारा कुछ ही। ओ भाई ये सारी चीजें फ्राई होने वाली हैं। हाँ। 700 डिग्री सेंटीग्रेड में जब उन्होंने जाना था ना, तो उसमें से सब जायदुल मियाद खत्म हो जाना था, वो बेस्ट हो जाना। अच्छा मैं ना मैं आप लोगों से पूछूंगी, कॉमर्स में मुझे बताइएगा कि हाउ स्ट्रिक्टली डू यू फॉलो द रूल ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। कि मेरे लिहाज से अगर कोई चीज़ एक्सपायर हुई है और मुझे हफ्ते बाद पता चला है, मैं फिर भी फड़का जाती हूँ। मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, कख नहीं, मुझे कुछ नहीं छू के गुजरा। आप फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को? मैं काफ़ी हद तक करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पता है हम जो है ना, मतलब जो लाहौर में पला बड़ा है उसका मैदा कुछ और है ना। मुझे भी यही फीलर आ रहा था कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, मैं जितनी मर्जी एक्सपायर्ड चीज़ खा के बैठी हूँ। लेकिन आपने ये डोंट ट्राई इट एट होम, अगर आपको आदत है। बचपन अगर लाहौर में नहीं गुजरा तो देन डोंट। एग्जैक्टली ये हमारा, हालांकि मेरा बचपन लाहौर में उस तरह से गुजरा भी नहीं है, मेरा हाफ बचपन यहाँ पे गुजरा है, बट समहाउ माय टमी हैज़ बीन ट्रेन्ड एंड आई कैन हैंडल एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, असला लाइसेंस ऑनलाइन, शहरियों को घर बैठे दरख्वास्त की सहूलत। यही जाना चाहिए था। तो अभी ऑनलाइन होगा, हम हर चीज जो ऑनलाइन होगी हम उसके लिए क्लैपू करेंगे। मैं आपको पता है वैसे ही बहुत असला सपोर्टर हूँ। क्या आप असला सपोर्टर? आई थॉट यू वर अदरवाइज। नहीं, असला एक्सपोर्टर नहीं, सपोर्टर। नहीं, सपोर्टर मुझे पता है, मैं एक्सपोर्टर कब का है, मैं कह रही हूँ आई थॉट यू वर अदरवाइज। नहीं, बंदे के पास असला होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे ही ठीक होगा। All the powers in your hands। तो खैर अब ये ऑनलाइन आ गया है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो प्लीज़ बताइएगा हमें कि प्रोसेस कैसा था, फ्लॉलेस था, ठीक है, सीमलेस था, ज़रूर बताइएगा। सेफ सिटी की, यार ये क्या सेफ सिटी क्यों है? सेफ सिटी की LEDs भी ख़राब, क्राइम मॉनिटरिंग, ईद चलानिंग मुतासिर, यार ये क्या, ये कैसे चल रहा है? नहीं, लेकिन ये तो हमने पब्लिक सर्विस मैसेज कर रहे हैं ना। हाँ। कि अब उनके कैमरे नहीं ख़राब हुए, उनकी LEDs ख़राब हो गई हैं। सो आपको अगर कोई फुटेज वगैरह निकलवाना है तो मोस्ट प्रोबेबली कैमरा चल रहा होगा पर वो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि LED खराब होगी, तो आप घर से LED साथ ले ठीक है, और जाके आप फुटेज निकलवाएं। वैसे ये इदारा कैसे चल रहा है, कैसे? यार देखें आप, सॉरी बस मैं बहुत अफसोस हो रहा है मुझे बहुत। ये पता है, मैं इधर आपको जरा 2 आज मैसेज देना चाहूंगा। क्या? 3 बल्कि। ओह नो। एक तो ये कि अगर कोई फोन काट रहा है तो इसका मतलब है, हाँ। एक है कि फोन उठाया नहीं तो शायद उसको पता नहीं लगा, वैसे तो फिर भी नहीं उसको दोबारा कॉल करनी चाहिए अगर जरूरी ना हो, लेकिन ये कि काटी है तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप कॉल कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, फिर दोबारा कॉल करना जो है ना वो काफी मायूब हरकत है। दूसरा, सिकंदर फयाज ने मुद्दा उठाया था ट्विटर पे 4 दिन पहले कि जो फोन करके कहते हैं कि पछाणे हैं। Why would you waste my time with this question? हाँ, इन पे कोई जो है ना कानून साजी होनी चाहिए। और थोड़े दिन पहले मेरे साथ हो गया और वो उसको जब मैंने नहीं पहचाना उसने कहा कराची, शाहिद कराची। मैंने कहा नहीं, तो वो नाराज होकर उसने फोन ही बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अब दोबारा कॉल भी नहीं करेंगे, सॉरी। सब वो मतलब अब जाहिर है उम्र के मैं जिस हिस्से में हूँ पहले मैं कर लेता था कि यार सॉरी बता दे, अब मैंने नहीं किया। हाँ। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना वो ये है कि अगर आपने कहीं पे बुलाया है और किसी ने आना है और वो आपको फ़ोन करके कह रहा है कि लोकेशन भेज दो, तो आप उसको लोकेशन भेज दो। वो जो है ना कि लोकेशन की करनी है, मैं तेन दसना कि ऊ करके ऊ आएगा तो ऊ करके आ करके ई होएगा तो सामने
यार तुम्हारी जिंदगी में अभी तक आई करके लोग बैठे हुए हैं जो ये बता रहे होते हैं। हाँ, उनको आप कहो कि यार लोकेशन भेज दे, और नहीं छाड़, मैं तुम्हें दसना कि तू करके होएगा ना। Honestly, it is such a blessing कि मुझे किसी को ना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि तुमने कितनी सड़कें छोड़ के मेरे घर की तरफ मुड़ना है। ये लोकेशन खुद फिगर आउट करके आ जाओ इसके अंदर। और मतलब यार अच्छे हैं मैप्स, इतने बुरे भी नहीं है, बंदा पहुंच ही जाता है। हाँ, और दूसरा ये है कि मैं अगर ये याद करना शुरू हो जाऊँ, मैं गलियां देखना शुरू हो कि अच्छा ये पहली छोड़ के दूसरी छोड़, ओ भाई मेरे जहन में 5600 और चीजें चल रही होती हैं। वो एक प्यारी सी लड़की की आवाज आ जाती है, टर्न राइट टू जी डाडा करके, जो भी वो बोल रही होती है। ठीक है, तो आप जिंदगी आसान करें, अगले बंदे के साथ एड्रेस भी बाय द वे लिख दिया करें। समटाइम्स ऐसे ही होता है, या तो 2 घर पहले आपका एकदम डायरेक्शन खत्म हो जाती है, 2 घर बाद बस ये बता दिया घर बंदा पहुंच जाएगा। एनीवे गाइस 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मुझे ना घबराहट होने लग गई है। वैसे भी हमारी लाइट नहीं आ रही है और मेरी तबीयत भी डाउन हो रही है। ठीक है, सो वी आर गोना सी यू टुमारो।